नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जन मुहिम में बदली मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, 22 लाख से अधिक बहनों ने भरा फॉर्म। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को मिले राज्य की बहनों के प्यार पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि मेरी शक्ति मेरे राज्यवासियों, यह अत्यंत उत्साहजनक समाचार है कि JMMSY योजना में रविवार सुबह 11 बजे तक 22 लाख से अधिक बहनों ने सफलतापूर्वक फॉर्म भरा है। रात तक यह संख्या 26 लाख पार करने की संभावना है। पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर के हर कर्मी की मेहनत सराहनीय है। उनके कारण ही यह योजना एक जन मुहिम में बदल गई है। साथ ही मैं INDIA समेत सभी दलों के सभी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के प्रति तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे पूरे दिल से बहनों तक इस योजना को पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आप सबको पुनः जोहार। झारखंड में 25 IAS का तबादला, विप्रा बहाल होंगी राज्यपाल की नई प्रधान सचिव। डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी गए कृषि विभाग। राज्य सरकार ने 25 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विप्रा बहाल को राज्यपाल के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल वह सूचना प्रौद्योगिकी एवं E-गवर्नेंस विभाग की सचिव थी। वहीं उनके पास वाणिज्यकर विभाग की भी जिम्मेदारी थी। वहीं राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को कृषि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड के 10 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। रांची में छाए रहेंगे बादल। 16 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में इन दिनों मानसून एक्टिव है, जिसका नतीजा है कि राज्य के लगभग हर हिस्से में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में पलामू क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ के नौडीहा बाजार में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अतिरिक्त चंदवा में 66, हरिहरगंज में 65 मिलीमीटर बारिश हुई है। संथाल परगना के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक गर्म जिला सरायकेला रहा, जहाँ का तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान रांची का रहा, यहाँ 23.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। आज भी मौसम विभाग ने पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही है। आज शाम तक जिन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है, उनमें गढ़वा, लातेहार, पलामू, चतरा, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी आसमान में बादल छाए रहेंगे। ऐसी स्थिति 16 अगस्त तक बनी रहेगी। इसके बाद मानसून के कमजोर होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इससे पहले सूखाग्रस्त क्षेत्र रहने वाले झारखंड के 4 जिलों में 14 अगस्त को भारी बारिश की बात कही जा रही है। जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसमें पलामू प्रमंडल के गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा जिले शामिल है। इसके साथ ही लोहरदगा और कोडरमा में भी बारिश होगी। इन जिलों में न केवल बारिश बल्कि आकाशीय बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऑटो और बस चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने से श्रद्धालु परेशान। जिला प्रशासन ने वाहन मालिकों के खिलाफ अपनाया कड़ा रुख। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई तैयारियां की जाती है, लेकिन तैयारियों के बावजूद अत्यधिक भीड़ के कारण कई कमियां देखने को मिलती है। ऐसी ही कुछ कमियां इन दिनों श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। खासकर परिवहन सेवा श्रद्धालुओं के लिए परेशानी और जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। दरअसल देवघर के बैद्यनाथ धाम स्थित ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने पहुंचने वाले श्रद्धालु जल चढ़ाने के बाद बासुकीनाथ जाते हैं, जिसके लिए उन्हें करीब 55 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए श्रद्धालुओं को बस या ऑटो का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर बस चालक या ऑटो चालक अपनी मनमानी करते हैं। वे श्रद्धालुओं से मनमाना किराया वसूलते हैं। आस्था में डूबे श्रद्धालु भी किराया देने को मजबूर है। बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि सावन के महीने में ऑटो चालक 7 से 8 गुना अधिक किराया वसूल रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे लोग साल में एक बार बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं और यहां आने के बाद उन्हें परिवहन सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो यह जिला प्रशासन की घोर लापरवाही मानी जाएगी। शिक्षण संस्थान में हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से। भारत के 78वें स्वाधीनता दिवस पर विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस आशय का पत्र UGC की ओर से भी सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज को जारी किया गया है। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को लोगों को तिरंगे को घर लाने के लिए प्रोत्साहित करने और भारत की स्वतंत्रता को चिन्हित करने के लिए जश्न मनाने को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। इसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के संकाय सदस्य, छात्र और हितधारक हर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी का प्रसार करेंगे और भारत के स्वतंत्रता दिवस को समान रूप से और देशभक्ति के साथ मनाने का संदेश देंगे।
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म फेंके गए। महिलाएं बोली सरकार नहीं चाहती तो ना दे लाभ, लेकिन इसमें हमारे अहम दस्तावेज हैं। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कई फॉर्म ऐसे ही दफ्तर में फेंक दिए गए। महिलाओं को जब इसकी जानकारी मिली तो सभी अपने फॉर्म छांटकर ले जाने लगी। महिलाओं ने इस घटना के बाद निराशा जताते हुए कहा कि अगर योजना का लाभ नहीं देना था तो ना देते, इस तरह हमारे फॉर्म को फेंक नहीं देना चाहिए था। अगर यह फॉर्म किसी और फ्रॉड के हाथ लग जाते तो हमारी परेशानी और बढ़ सकती थी। मैया सम्मान योजना के फॉर्म फेंकने की घटना धनबाद के तेलीपाड़ा विवाह मंडप में हुई है, जहां इस योजना के लिए सेंटर बनाया गया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए कई भारी मात्रा में महिलाएं पहुंची थी। कई महिलाओं ने घंटों कतार में खड़े होकर आवेदन जमा किया। कई महिलाओं को दूसरे तीसरे दिन आकर फॉर्म भरना पड़ा। जब उन्हें पता चला कि फॉर्म ऐसे ही फेंक दिया गया है तो आसपास की महिलाएं की भीड़ जुटी और फेंके गए फॉर्म में अपना फॉर्म तलाश कर वापस ले गई। सावन की चौथी सोमवारी पर कांवड़ पद यात्रा में शामिल होंगे लाखों श्रद्धालु। झरना कुंड से जल लेकर भक्त करेंगे भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन की चौथी सोमवारी पर कोडरमा में कल निकाली जाने वाली कांवड़ पद यात्रा की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल लाखों श्रद्धालु झुमरी तिलैया के झरना कुंड से पवित्र जल लेकर 11 किलोमीटर की पद यात्रा कर ध्वजाधारी धाम पहुंचेंगे। वहां वे 777 सीढ़ियां चढ़कर ध्वजाधारी पर्वत पर विराजमान भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 वर्षों में सावन की हर चौथी सोमवारी पर कोडरमा में कांवड़ पद यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोडरमा ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पदयात्रा के बाद भगवान भोले का जलाभिषेक करते हैं। इस बार भी कांवड़ पदयात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। जमशेदपुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास में स्कूल वैन चालक गिरफ्तार। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में स्कूली वैन चालक की हैवानियत सामने आई, जहां 4 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। स्कूल ले जाने के दौरान वैन चालक ने वैन में बच्चे के साथ गलत करने का प्रयास किया। हालांकि बच्ची डर से घर में कुछ बोल नहीं पा रही थी और जब ज्यादा दर्द हुआ तो बच्ची ने रो रो कर अपने परिवार को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को पूरी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूली वैन को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद पूरे शहर में स्कूली वैन चालक के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। वहीं स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है। धोनी के खिलाफ शिकायत, बीसीसीआई ने मांगा जवाब। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स अफसर के पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत अमेठी के राजेश कुमार मौर्य ने 14 फरवरी को दर्ज कराई। बीसीसीआई के एथिक्स अफसर ने शुक्रवार को मामले में संज्ञान लेते हुए धोनी को पत्र जारी कर 30 अगस्त तक लिखित रूप से अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। धोनी से मिले जवाब पर शिकायतकर्ता 14 सितंबर तक जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद 16 सितंबर को वर्चुअल मोड पर मामले में सुनवाई होगी। लोहरदगा में ट्रैक्टर पलटने से युवक की हुई दर्दनाक मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुटमू दुपट्टा चौक के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके नीचे दबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में ट्रैक्टर का चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए जा रहा था। ट्रैक्टर में कुटमू निवासी स्वर्गीय करमू मुंडा का 25 वर्षीय पुत्र संजय मुंडा और चंदवा थाना क्षेत्र के कुर्मी टोला निवासी स्वर्गीय शिरघर उराव का 45 वर्षीय पुत्र ट्रैक्टर का चालक रंथू उराव बैठे थे। संजय रंथू उराव को रास्ता बता रहा था। इसी दौरान कुटमू दुपट्टा के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर के नीचे दबकर संजय मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में रंथू उराव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां रंथू का इलाज किया गया। गोल्ड मेडलिस्ट सीता गरीबी के कारण नहीं ले रही रेसिंग साइकिल। जर्जर साइकिल लेकर पहुंची प्रतियोगिता में भाग लेने। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार से खेलो इंडिया विमेन्स साइकिलिंग लीग शुरू हुई है। लीग में राज्य के विभिन्न जिलों के साइकिलिस्ट हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन लोहरदगा की सीता कुमारी गरीबी के कारण साधारण साइकिल से लीग में शामिल होने पहुंची। स्टेट प्रतियोगिताओं में कई गोल्ड मेडल जीत चुकी सीता के पास रेसिंग साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की यह खिलाड़ी जब एक सामान्य और जर्जर साइकिल लेकर ट्रैक पर आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन साइकिलिंग को लेकर इस खिलाड़ी का जुनून ऐसा था कि उसने इसी सामान्य साइकिल से ट्रैक के
8 चक्कर लगाए। सीता का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट बनने का है, लेकिन घर की बदहाल स्थिति उसके राह में बाधक बनी हुई है। सीता के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, दोनों सुबह शाम काम करते हैं तो परिवार का पेट भरता है। किसी प्रकार एक एक पाई जुगाड़ कर वह सीता का भरण पोषण कर रहे हैं। बेटी के लिए रेसिंग साइकिल खरीदना उनके वश की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब सामान्य साइकिल को इस वर्ष से साइकिलिंग के सभी इवेंट से हटा दिया गया है। इस कारण बिना रेसिंग साइकिल के वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएगी। जिन पर भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का कलंक और लांछन लगा रही है वो हमारे भाई डॉक्टर इरफान अंसारी। जामताड़ा विधायक और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि जिन पर भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठिया होने का लांछन और कलंक लगा रही है वे मेरे भाई है। उन्होंने कहा कि मेरे रहते किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, खासकर एक समाज जो पहले से ही गरीब है और भाजपा की गलत नीतियों की मार झेल रहा है। भाजपा ने 18 सालों तक इनका हक छीनने का काम किया है, इन्हें झूठे केस मुकदमे में फंसाया, मॉब लिंचिंग कराई, पर अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सबके साथ न्याय होगा और उनको हक मिलेगा। गढ़वा में गांजा के साथ एक गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी के निर्देशानुसार पर जिले में लगातार अपराध कर्मी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में रमना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के घर पर अवैध रूप से गांजा को रखकर खरीदी बिक्री का कार्य किया जा रहा है। उक्त सूचना को वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बंशीधर नगर को सूचित किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बंशीधर नगर पुलिस निरीक्षक नगर उटारी अंचल के साथ थाने आए और उनके निर्देशानुसार एक छापेमारी टीम का गठन किया एवं उक्त सूचना के सत्यापन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रस्थान किया। ग्राम मानदोहर स्थित जितेंद्र पाठक के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जितेंद्र पाठक के घर से अवैध गांजा बरामद किया गया। गांजा के बारे में पूछने पर बताया गया कि ये गांजा का खरीद बिक्री करते हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, पुलिसकर्मियों को आवंटित हथियार की करे जांच। झारखंड पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को आवंटित हथियार के रखरखाव और जांच को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को आवंटित किए जाने वाले हथियार के रखरखाव और जाँच की अति आवश्यक है। इसलिए अपने अपने जिला और इकाई से चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और बलों को आवंटित हथियार की जांच करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह प्रमाण पत्र भी दें कि सभी हथियार कारगर है और अच्छे हालात में है। सभी जवानों और पदाधिकारियों को लक्ष्य का अभ्यास कराना सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मूंछों पर दिया ताव, कहा झारखंडी होने का गुरूर। सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वे अपनी मूंछों पर ताव देते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है कि झारखंडी होने का गुरूर है तो है, सदा रहेगा। उनके इस पोस्ट पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। इस तस्वीर को 1700 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इसे 35 लोगों ने शेयर किया है और 250 से ज्यादा इस पर कमेंट्स आ चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर लालदेव सिंह ने लिखा कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मुख्यमंत्री महोदय जी, गुरूर होना बहुत जरूरी है। वहीं सोफी सूफियाना ने लिखा कि हमें गर्व है कि हम झारखंडी हैं। कई लोगों ने उनके इस पोस्ट पर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। गौरतलब है कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 49वां जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने 49 पौंड का केक काटा और अपने पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी लिया। इस अवसर पर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का भी तांता लगा रहा। साइबर क्राइम के लिए झारखंड में कंबोडिया से गैंग चला रहा तस्कर। साइबर क्राइम के लिए मानव तस्करी करने वाले गैंग की जांच में झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम को पता चला है कि गिरोह का सरगना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है। वह अब झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में फैले गैंग के गुर्गों को कंबोडिया और मलेशिया से ऑपरेट कर रहा है। जेल जाने से पहले आरोपी वसीम खान और यमुना कुमार ने टीम को बताया है कि एक बेरोजगार युवा को कंबोडिया, थाईलैंड, दुबई भेजने के एवज में सरगना उन्हें 50,000 से 1 लाख रुपए देता है। अब तक बिहार, झारखंड के 1 दर्जन से अधिक युवाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजा जा चुका है। मानव तस्करों ने टीम को बताया कि विदेश पहुंचते ही युवाओं का पासपोर्ट और वीजा को जब्त कर लिया जाता है। साइबर क्राइम करने का तरीका उन्हें सिखाया जाता है। इसका विरोध करने वाले युवाओं को प्रताड़ित भी किया जाता है। आरोपियों ने टीम को यह भी जानकारी दी कि झारखंड और बिहार में गिरोह के आधा दर्जन से ज्यादा सदस्य हैं। इधर क्राइम ब्रांच की टीम गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। 14th हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 रांची में 21 अगस्त को हॉकी झारखंड का ट्रायल।
9 से 19 सितंबर तक जालंधर में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन होना है। इसके लिए झारखंड टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 21 अगस्त को रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित होगा। ट्रायल 21 अगस्त को प्रातः 9 बजे से होना है। इस चयन ट्रायल में झारखंड के वे हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद हुआ हो। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को अपने साथ पंचायत या नगर निगम द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, उम्र पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना में श्री गोल्ड नामक ज्वेलरी में हुई चोरी, लाखों का सामान लेकर फरार चोर। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के तेलीडीह मोड़ 4 लेन में श्री गोल्ड नामक ज्वेलरी दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना में शोकेस में रखा लगभग 2.5 किलो चांदी का सामान लेकर चोर फरार हो गए, जिसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और दुकान में लगे सीसीटीवी को भी देखने का काम कर रही है। बता दें कि सीसीटीवी में 5 से 6 चोर इस घटना को अंजाम देते दिख रहे हैं। पुलिस ने घटना स्थल से कुछ ही दूर पर टूटे हुए ताले और ताला तोड़ने से में किया गया सामान बरामद किया है। लोहे का रोड भी बरामद किया है। किरीबुरू में सभी पुलिस पदाधिकारी 15 अगस्त के मद्देनजर सतर्कता बरतें, एसपी का आदेश। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर की अध्यक्षता में 10 अगस्त को सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, शाखा प्रभारी के साथ मासिक अपराध गोष्ठी हुई। इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसमें सड़क सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश, वाहन दुर्घटना, वाहन चोरी एवं अपराध को रोकने के लिए सभी थाना प्रभारी को समय समय पर स्थान बदल कर वाहन जाँच करने का निर्देश दिया गया। विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव 2024 की तैयारी, नक्सलियों की गतिविधियां, 15 अगस्त के मद्देनजर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने के लिए सुरक्षा संबंधी निर्देश दिया गया। मनन विद्या स्कूल का छात्र जुमार नदी में डूबा, हॉस्टल से भागकर गया था नहाने। बिहार के गया का रहने वाला था पीयूष। रांची के बूटी मोड़ इलाके में स्थित मनन विद्या स्कूल का एक छात्र पास के जुमार नदी में डूब गया। वह हॉस्टल के ही कुछ लड़कों के साथ भागकर नदी नहाने गया था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसी क्रम में वह डूब गया। वहीं उसके साथ गए छात्र किसी तरह निकल आए। जानकारी के अनुसार डूबने वाले छात्र का नाम पीयूष कुमार है। वह बिहार के गया जिले का रहने वाला था। सदर थाने में प्राप्त जानकारी के अनुसार डूबने वाला छात्र स्कूल हॉस्टल में रहता था। वह यहां से 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। एनडीआरएफ की टीम तलाश शुरू करने वाली है। इधर स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया कि छात्र की डूबने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन कुछ बच्चे स्कूल के हॉस्टल की खिड़की से बाहर गए थे। एक बच्चा मिसिंग है, उसकी पड़ताल जारी है। लोहरदगा में अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग के दौरान नाबालिग घायल, पुलिस ने जांच शुरू की। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र में अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग के दौरान एक नाबालिग घायल हो गया। नाबालिग को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक युवक नाबालिग को अवैध हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसमें गोली नाबालिग के जबड़े के आर पार हो गई। घटना के बाद परिजनों ने पहले मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के पुलिस के पास जाने के सुझाव के बाद परिजन कुडू थाना पहुंचे, जहां उन्होंने मुंह से रोड से चोट लगने की बात कही। बाद में पुलिस को अवैध हथियार चलाने की सूचना मिली और जांच शुरू हुई। पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पूरी स्थिति स्पष्ट होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।